हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पे की चर्चा करने वाले हैं और वो है व्हाट इज जीईपी, अर्थात जीईपी क्या है। अगर हम लोग जीईपी की बात करें तो हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम हमारे जो साथी हैं उन लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं। जीपी की चर्चा करने से पहले हम लोग एक टर्म और समझ लेते हैं, ये होता है जीडीपी। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि समाजशास्त्र के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सकल घरेलू उत्पाद से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, चाहे वो गरीबी सीमा को देखने के लिए या फिर कितना देश का विकास होता है इसके लिए ये सहयोग करता है। तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे जो है हम अपने देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना खपत हो रहा है, उस बेस पे देश में किस तरीके से विकास हो रहा है उसको मेज़र करते हैं या नापते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन आखिर में जीईपी क्या है? तो इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। जीईपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ग्रास एनवायरनमेंट, 1 मिनट, प्रोडक्ट। तो ये होता है सकल पर्यावरण उत्पाद। ये आखिर में क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको आज हम लोग समझेंगे। सकल पर्यावरण उत्पाद जो है ये कहें कि इन्वायरमेंट में क्या ह्रास हो रहा है आज के समय में, उसको नापने का, उसको मेज़र करने का ये एक सूचकांक पैमाना है। अगर हम जीडीपी किससे तुलना करें, इसकी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हम ये देखेंगे कि उत्पादन और वृद्धि को, खपत को हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको देख सकते हैं कि पर्यावरण में कितना ह्रास हो रहा है? हमारे जो वनों की कटाई हो रही है उससे क्या ह्रास हो रहा है? जो मिट्टी की जो या मृदा की जो उर्वरकता है उसकी जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसका क्या हम मेज़र कर सकते हैं? क्या उसके लिए कोई पैमाना है, सूचकांक है? या फिर जो जल या फिर वायु में गुणवत्ता जो गिरावट आ रही है, तो क्या उसको नापने का कोई पैमाना है, उसके लिए कोई सूचकांक है? इसी के लिए जीईपी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ओवरव्यू एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि जो जीईपी है वो पर्यावरण में क्या ह्रास हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरीके से पर्यावरण हमारा डिग्रेड हो रहा है, या ये कहें कि उसकी वजह से हम देखें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, या फिर हम ये बोले कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो आखिर में इसको नापने का क्या कोई पैमाना है? तो इसके लिए जीपी जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इससे कैसे हम नापते हैं इसको आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जो कि ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों के, अगर हम नेट के पेपर फर्स्ट की बात करें तो जिसमें हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर अगर जब हम अपने सोशियोलॉजी के टॉपिक में पर्यावरण से जुड़ा या फिर आर्थिक से जुड़ा हुआ हम कोई भी टॉपिक को लेंगे तो ये जो आज का टॉपिक है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जीईपी की, तो आखिर में जीईपी को हम कैसे मेज़र करते हैं
उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके लिए बाकायदे सूत्र भी बनाया गया है, फार्मूलाज हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि गर्म होती दुनिया में किस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, क्या इसका मूल्यांकन करने का कोई तरीका है, तो इसके लिए हम जीडीपी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो जीडीपी है वो उत्पादन और वृद्धि को तो मापता है, लेकिन वो ये पता लगाने में विफल है कि मनुष्यों की जो गतिविधियाँ हैं उसका पर्यावरण की गुणवत्ता और समाज की सलामती पे क्या असर पड़ रहा है या समाज को किस प्रकार से इफ़ेक्टिव कर रहा है। ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसी अवधारणा की जो पर्यावरण पर होने वाले असर, सामाजिक असमानताएं, निरंतरता का असर और मानव द्वारा संसाधनों के इस्तेमाल के नकारात्मक प्रभाव को माप सके, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए ये एक बेहद अहम कदम है या ज़रूरत है, या ये बोले कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सकल पर्यावरण उत्पाद का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार कोई सूचकांक जो है वो तैयार किया गया है। जो भी हम समाज में इसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है और इन नुकसानों का हल निकालने के लिए और विकास के साथ साथ पर्यावरण की बेहतरी को नापने के लिए साल 2021 में उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद की शुरू करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलता है। अगर बात आती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो जीईपी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीईपी क्या है, इसको कैसे मेज़र करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सकल पर्यावरण उत्पाद का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार कोई सूचकांक तैयार किया गया है और ये साल 2021 में उत्तराखंड सरकार अर्थात उत्तराखंड जो है देश का पहला स्टेट है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद शुरू करने की घोषणा की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि यह घोषणा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। इस कदम का जो लक्ष्य है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना एवं यह पता लगाना है कि मानवीय गतिविधियों पर जो मानवीय गतिविधियां हैं इन पर क्या सकारात्मक या फिर क्या नकारात्मक असर पड़ता है। राज्य जो है वो फिलहाल जीईपी सूचकांक के नियमन पर काम कर रहा है कि आखिर में इसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है। अवधारणा के तौर पे जीईपी की शुरुआत, सबसे पहले अगर ये बोले कि ये कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया था, तो अवधारणा के तौर पे जीईपी की शुरुआत सबसे पहले 2011 में हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के देहरादून में की थी। तो ये आप लोगों को अगर हम बात करें जो पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो यहाँ आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात HESCO जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। तो यहाँ से सबसे पहले 2011 में इसकी शुरुआत होती है, किसकी, जीईपी की। अवधारणा के तौर पे अगर हम बात करें जीईपी की जो शुरुआत 2011 में होती है तो इसके तहत संगठन जो है वो 4 चीज़ों पे काम करता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं ये देखते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हैं वन, मृदा, वायु और जल। ये 4 आप लोगों को याद रखने हैं। और ये जो 4 चीज़ें हैं इसको इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स नामक जर्नल में पिछले साल दिसंबर में छपा एक अध्ययन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स जर्नल था, और इसमें ये कहा गया है कि इनमें सुधार के लिए वैश्विक स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इन प्रयासों के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की एकीकृत प्रणाली की कमी रही है।
तो इस प्रकार से हमें जो जीपी है इसी खालीपन को भरने का एक प्रयास है। जीपी के द्वारा हम इसको कंप्लीट करेंगे कि आखिर में किस प्रकार से हम इसको जो है नापें, या ये कहें कि वैश्विक स्तर पे क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। हम कह तो रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि पानी की क्वालिटी अच्छी करेंगे, हम उसको सही से रखेंगे, हवा को प्रदूषित ना हो जाए, इसके लिए देख रहे हैं आप लोग जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं, और बहुत सारे ऐसे हम अपने एक मानदंड रख लेते हैं कि चलो ठीक है इसकी वजह से कुछ एयर की क्वालिटी बनी रहेगी, या फिर मृदा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई रिजल्ट निकल रहा है, इसी को जानने की कोशिश जो है वो हमारी जीईपी जो है वो करती है। अब यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार की जीपी की बात करेंगे। तो जीपी सूचकांक का हर घटक एक खास पहलू को उजागर करता है। अगर 1 जीईपी की बात करें तो 1 जीईपी का जो काम है वो है संसाधनों की जो स्थिति है उसको देखने की, कि 1 जीईपी में संसाधन जो भी हमारे आते हैं, जैसे कि पेड़ों की स्थिति क्या है, कितनी पेड़ें कट रही हैं, कितने लगाए जा रहे हैं, तो इसकी हम कंडीशन को देखने का काम 1 जीईपी के द्वारा करते हैं, जो कि वन संसाधनों को देखता है। वहीं पे मृदा जीईपी की यदि बात करें तो ये मिट्टी की जो सेहत होती है, जो मिट्टी की सेहत है उसका मूल्यांकन करने का काम करती है। वहीं पे वायु जीईपी जो है वो वायु की गुणवत्ता में सुधार पर फोकस करता है, कि वायु की जो गुणवत्ता है उसमें कितना सुधार हो रहा है। और जल जीईपी सूचकांक जो है वो पानी की गुणवत्ता और इसकी मौजूदगी का मूल्यांकन करता है। हम ऐसा देखेंगे इस समय में कि बहुत जगह पे पानी जो है वो उसका लेवल जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ लेवल नीचे ही जा रहा है, बहुत जगह पे स्थिति ऐसी है कि पानी का लेवल ऊपर भी आ गया है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक हम ये लेयर खींच देते हैं और मान लेते हैं कि पानी का लेवल यहाँ पे था, अभी यहाँ से क्या है, आज की स्थिति ऐसी है कि बहुत जगहों पे पानी का लेवल जो है वो यहाँ आ चुका है खिसक के, तो वहीं पे पानी का कुछ जगह पे लेवल ऊपर भी उठ गया है, यहीं पे है। लेकिन स्थिति क्या है कि एक कॉमन पर्सपेक्टिव में हम देखें तो जो खुदाई करके पानी हम निकालते हैं वो हमारा इस लेवल पे है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि ना तो हमें पानी यहाँ से मिल पा रहा है और ना ही पानी यहाँ से मिल पा रहा है, क्योंकि हमने अपना लेवल जो है वो ये सेट किया हुआ है। अब मान लेते हैं किसी घर में जो बोरवेल के लिए, या ये बोलें कि पानी की व्यवस्था के लिए हम जो वाटर लेवल चेक करते हैं, खोदते हैं हैंड पंप वगैरह लगाने के लिए, तो मान लेते हैं कि ये कुछ भी मान लीजिए कि अगर 200 मीटर मान लीजिए, 200 मीटर तो बहुत जगह मान लीजिए पानी का लेवल बहुत नीचे है, या बहुत जगह पे आप देखेंगे तो पानी थोड़े ही लेवल पे मिल जाता है। लेकिन एक फॉर एग्जांपल हम जस्ट समझते हैं कि मान लेते हैं 200 मीटर पे किसी घर में पानी के लिए ये खुदाई की गई थी। अभी वहाँ पे लेवल या तो बहुत नीचे चला गया है, या ये भी हो सकता है कि उसका लेवल यहीं पे हो। तो अभी हम देखेंगे दोनों कंडीशन में हमें पानी नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति जो है वो जल जीईपी देखती है कि पानी की स्थिति क्या है, और या फिर पानी की गुणवत्ता कैसी है। अब हम बात करेंगे वनों की स्थिति की। तो वनों की स्थिति के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 जीईपी सूचकांक जो है वो कैसे निकाला जाता है। ये इसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा फार्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम में इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आप लोगों को ये है कि पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ओके, 1 जीईपी सूचकांक जो है वो पारंपरिक तौर पे देखा जाए तो आखिर में वनों की स्थिति क्या है या वन संसाधन की स्थिति क्या है, इसके महत्व की तरफ जो है वो आकर्षित करता है या उसको रेखांकित करता है। इसका लक्ष्य जो है वो पारिस्थितिक गतिविधियों में भूमिका निभाने वाले जलवायु प्रतिरोधी पेड़ों के जरिए
जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं उनको बढ़ाने के मानव प्रयासों के आंकड़ों के रूप में देखना है। कि जैसे कि होता है कि पेड़ों की कटाई हो रही है तो ठीक है, हम पेड़ लगा भी तो रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे कि ठीक है कुछ कट रहे हैं तो कुछ हम इस ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन ये हम क्या सोच रहे हैं कि जितनी तेज़ी से हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्या उतनी तेज़ी से पेड़ों का जो ग्रोथ है या उनकी जो अपने जो कटे हुए पेड़ हैं उस स्थिति में आना उतनी तेज़ी से हो पाता है? तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सबको देखने के लिए जो हमारा वनों की स्थिति है उसको हम जीईपी, इसके वन जीईपी सूचकांक के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। शोधकर्ताओं ने सूचकांक के लिए 4 मापदंड तय किए हैं। अब ये 4 मापदंड क्या हैं? इसमें सबसे पहले आता है जो कि आप लोग यहाँ पे जो दिया गया है फार्मूला, जो दिया गया है वन जीईपी सूचकांक का, इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कितने पेड़ लगाए जाते हैं, पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि कितने पेड़ लगाए गए, अर्थात ये जो है वो ये शो करता है कि जो वनीकरण है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का संकेत देता है कि ओके, हम इन्वायरमेंट की भलाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये निकलता है कि कितने पेड़ काटे गए। यहाँ पे देखेंगे, पहले रोपे हुए पेड़ दिखते हैं, वहाँ पे काटे हुए पेड़ भी हैं। तो कितने पेड़ काटे गए, यह जो है वनों की कटाई और वन संसाधनों पर दबाव का परिणाम बताता है कि आखिर में कितने पेड़ कट रहे हैं, तो इन्वायरमेंट पे जो है वो प्रेशर आ रहा है। कितने पेड़ों की मृत्यु हो गई, अर्थात ये देखेंगे कि पेड़ अपने आप ही सूख गए, उनको काटा भी नहीं गया, उनको कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद पेड़ जो हैं वो सूख गए हैं। तो एक स्थिति तो ये दिखाता है कि आखिर में पेड़ जो हैं वो हम चाहते हुए भी नहीं बच पाए, और यह वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिरोध और स्वास्थ्य के बारे में बताता है कि पेड़ों की स्थिति सही तो थी लेकिन वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए। अभी जैसे इस समय की स्थिति है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती थी और जो सेब के पेड़ होते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उनको जो उनके अनुसार इन्वायरमेंट था वो मिल जाता था, लेकिन अभी बर्फ़बारी हुई नहीं है और वहाँ पे जो सेब के पेड़ हैं वो काफ़ी हद तक सूखे हुए से पड़े हुए हैं। तो ये कहेंगे इन्वायरमेंट का असर जो है वो पेड़ पे पौधों पे दिखाई दे रहा है। चौथा मापदंड जो है वो ये है कि जलवायु प्रतिरोधी पारिस्थितिकी कार्यों के आधार पर पेड़ों की नस्लों का लंबाई के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना कि कौन से पेड़ जो हैं वो कितने हाइट के थे और क्या वो वैसे ही बरकरार हैं या उनमें कुछ हमें जो अंतर है वो दिख रहा है। इन कार्यों का जिम्मा जो है वो वन जीईपी सूचकांक के मूल्यांकन की जो विभाग है उसको दे दिया जाता है। वक्त के हिसाब से होने वाले बदलावों को समझने के लिए शोधकर्ता पहला आंकड़ा जिस साल से संग्रह करता है, यहाँ पे आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये जो फार्मूला है ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा सॉरी। तो पहला आंकड़ा, कोई भी रिसर्चर जो है वो पहला आंकड़ा जिस साल से शुरू किया है, जैसे मान लेते हैं 2011 से प्रारंभ किया, या फिर जिस साल के आंकड़ों पर विचार करता है, तो जिस साल पे में आंकड़े को संग्रह किया या वहाँ से उसने विचार करना शुरू किया तो उस वर्ष को संदर्भ वर्ष कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संदर्भ वर्ष कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को संदर्भ वर्ष टर्म देखने को मिलेगा। सूचकांक के लिए शोधकर्ता लगाए गए पेड़ और काटे गए पेड़ तथा खुद से मृत पेड़ों की लंबाई के हिसाब से गुणा करते हैं। हर मामले में एक औसत लंबाई श्रेणी ली जाती है। संदर्भ वर्ष के आंकड़े को जिस साल के या करंट ईयर्स की बात करें आंकड़े से निकाला जाता है, उसे घटा दिया जाता है। संदर्भ वर्ष के मूल्य के मुकाबले अंतर को सामान्यीकृत कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वन जीईपी सूचकांक हम लोग देख लेते हैं। चालू वर्ष में अर्थात करंट ईयर्स में उस साल में रोपे गए पेड़ कितने हैं उसको हम चालू वर्ष में रोपे गए पेड़ों की लंबाई, कितने लंबे
पेड़ों को हम लगाए हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का गुणा करके, और चालू वर्ष में काटे गए पेड़ और उन पेड़ों की लंबाई क्या थी, अर्थात जितने लगाए उनकी लंबाई और जितने काटे उनकी लंबाई। तो जितने लगाए उनमें से जितने काटे उसको घटा देते हैं। साथ ही चालू वर्ष में पेड़ों की लंबाई कितने, मतलब पेड़ मर गए और इन पेड़ों की जो मरे हुए पेड़ थे, मृत पेड़ थे, उनकी लंबाई कितनी थी, इन दोनों का भी गुणा करके घटा देते हैं। संदर्भ वर्ष में रोपे गए पेड़, संदर्भ वर्ष में रोपे गए पेड़ों की लंबाई। अब ये हम अगर मान लेते हैं कि 2011 को हम संदर्भ वर्ष ले लें और आज हम 2024 को करंट ईयर्स मान लेते हैं, तो ये जो दोनों साल है इसका हम कंपेयर करते हैं। पहले इसमें से हम कितने पेड़ लगाए, उसमें से कितने काटे गए और कितने अपने आप ही मर गए, उनको हम घटाते हैं उनकी लंबाई के साथ गुणा करके। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब उस सभी को हम संदर्भ वर्ष में कितने पेड़ काटे गए, संदर्भ वर्ष में कितने पेड़ रोपे गए और उनकी लंबाई क्या थी, काटे गए उनकी लंबाई क्या थी, मृत पेड़ कितने थे और उनकी लंबाई क्या थी, इन सब में से उसको घटाते हैं। तो कुल मिला के ये है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि जो करंट ईयर है, अर्थात आज का हम सिंपली देख लेते हैं कि 2024 में हमने कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ काटे गए, कितने पेड़ अपने आप ही ख़त्म हो गए। इनमें से हम 2011 में कितने पेड़ लगाए गए थे और कितने पेड़ काटे गए, कितने अपने आप ही ख़त्म हो गए, उसको हम लोग माइनस करके और उसको हम फिर 2011 में ये जो सारे पेड़ लगाए गए थे, काटे गए थे और जो मर गए थे उनको घटा के और जो संख्या आती है उससे हम इसमें भाग दे देते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। हालांकि इतना लंबा फार्मूला आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा इसमें 4 जो कंडीशन दी जाती है कि रोपे गए पेड़ जो होते हैं, काटे गए पेड़ जो होते हैं, मृत पेड़ जो होते हैं, उनको देखना, और ये जो कंडीशन है इसको हमें जानना ज़रूरी है कि किस किस को हम लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जल मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। जल मूल्यांकन में आखिर में क्या आता है, तो जल जीईपी सूचकांक जल संसाधनों की स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका लक्ष्य जो होता है वो होता है तालाबों, जल क्षेत्रों और जो चकबंदी होते हैं इनके माध्यम से वर्षा जल संचय करने के जरिए पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता सुधारने के मानव और सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना। तो कुल मिला के ये है कि जो हम पहल कर रहे हैं कि हम जल के लिए क्या काम कर रहे हैं, या फिर हम वायु के लिए हमारा क्या सहयोग है, या फिर हम इन्वायरमेंट के लिए, सीधे बोले पर्यावरण के लिए हम क्या सहयोग दे रहे हैं, इसको हम सीधे सीधे माप रहे हैं। तो यहाँ पे जितने हम योजनाएं निकालते हैं कि ठीक है हम फिर से तालाब बनाएंगे, पानी का संचय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की योजनाएं निकाली जाती हैं, तो आखिर में ये कितना ज़्यादा सक्षम है या कितना ज़्यादा सफल हो रहा है, उसी का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। इसका समीकरण तैयार करने के लिए चालू वर्ष में बचाया गया पानी जो है, जो चालू वर्ष होता है अर्थात करंट ईयर्स, उसमें जो बचाया गया पानी है उसको मानव निर्मित रिचार्ज ढांचों के जरिए सतह पर इकट्ठा किया गया संचित पानी माना जाता है। इनमें से संदर्भ वर्ष में संग्रह किए गए पानी के आंकड़ों को घटा दिया जाता है। अर्थात अगर सेम यही कंडीशन हम मान लेते हैं कि अभी हम चालू वर्ष को 2024 मान लेते हैं और जो संचित या फिर संदर्भ वर्ष है इसको हम 2011 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग फार्मूले के हिसाब से ही इसको हम लोग समझ लेते हैं कि चालू वर्ष में बचाया गया पानी अर्थात 2024 में हमने कितना पानी बचाया, 2024 में हमने कितना पानी बचाया, और इसमें से हम घटाएंगे कि 2011 में कितना पानी बचाया गया, संदर्भ वर्ष में बचाया गया पानी। इन दोनों को हम भाग दे देंगे किससे, 2000 वर्ष में बचाया गया पानी जो है, तो जो हमारा 2011 में बचाया गया पानी था उसको हम गुणा करेंगे चालू वर्ष का जल गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे संदर्भ वर्ष का जल गुणवत्ता सूचकांक,
संदर्भ वर्ष का जल गुणवत्ता सूचकांक से हम इसको भाग दे देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो फार्मूला है वो निकल के आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इतना समझना है कि जो जल का जीपी सूचकांक है वो ये है कि चालू वर्ष में बचाया गया पानी माइनस संदर्भ वर्ष में बचाया गया पानी। ये तो क्लियर हो गया दो कि इतने से इतने को हम घटा दिए। ओके, संदर्भ वर्ष में बचाया गया पानी जो है, तो जो पिछला वर्ष था अर्थात 2011, इसमें हमने कितना पानी बचाया था, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें गुणा करना है किससे, चालू वर्ष का जो जल गुणवत्ता सूचकांक है अर्थात 2024 में जल गुणवत्ता सूचकांक क्या है, और इसको हम पहले घटाएंगे संदर्भ वर्ष का अर्थात 2011 में जल गुणवत्ता सूचकांक क्या था। तो 2024 के जल गुणवत्ता सूचकांक को 2011 के जल गुणवत्ता सूचकांक से घटा के और तब जाके 2011 में कितना पानी बचा था उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करेंगे और फिर सभी को हम संदर्भ वर्ष का अर्थात 2011 को हम संदर्भ वर्ष माने थे तो इसका जल गुणवत्ता सूचकांक से भाग दे देंगे। तो ये जल मूल्यांकन के लिए एक आप लोगों को सूत्र देखने को मिलता है और इसके द्वारा अंतिम जल जीईपी सूचकांक पानी की मात्रा और इसके गुणवत्ता सूचकांकों को मिलाकर निकाला जाता है। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि वायु गुणवत्ता कैसे निकाला जाता है और वायु गुणवत्ता आखिर में है क्या, तो ये भी देख लेते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक देश भर में मापा जाता है और आप लोग देखेंगे एयर क्वालिटी तमाम न्यूज़ जब आते हैं न्यूज़ चैनल्स पे तो दिखाया जाता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी पुअर है, यहाँ की ऐसी है, यहाँ की अच्छी है। तो आखिर में वो कैसे मेज़र करते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो देश भर में मापा जाता है और प्रदूषक तत्वों जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, ये आप लोग देखेंगे PM10 तक हम लोग एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कि ये आखिर में PM क्या है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि मैक्सिमम 10 तक में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये NO2 हो गया, वहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निगरानी के जरिए इस आंकड़े में पेश किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 500 तक होता है। तो जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो वायु जीईपी सूचकांक है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 500 के बीच तक होती है। ओके, और उच्च आंकड़े खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देते हैं। तो इससे ज़्यादा कि अगर हमें जीईपी सूचकांक दिख रहा है तो ये मतलब है कि वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है। ओके, वायु जीईपी सूचकांक के लिए संदर्भ वर्ष के वायु गुणवत्ता सूचकांक को चालू वर्ष के वायु गुणवत्ता सूचकांक से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 माइनस, सबसे पहले एक में से इसको हम घटाते हैं। ये ब्रैकेट में है कि चालू वर्ष का वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, अर्थात अगर हम चालू वर्ष में 2024 को रख लेते हैं और संदर्भ वर्ष की वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या थी तो इसको हम 2011 रख लेते हैं। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आज का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होगा वो खराबी स्थिति में रहेगा कंपेयर टू 2011 के। तो इसमें से इसको घटाएंगे इसके गुणवत्ता सूचकांक को और फिर भाग दे देंगे संदर्भ वर्ष का वायु गुणवत्ता सूचकांक से। कुल मिला के परसेंटेज निकालने जैसा है। तो और इन सब को यहाँ से यहाँ तक का जब हम निकाल लेंगे वैल्यू तो उसको 1 से हम घटा देते हैं। यही हमारा वायु का जीईपी सूचकांक होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मृदा स्वास्थ्य आखिर भी क्या है। मृदा स्वास्थ्य अर्थात जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी स्थिति कहाँ जा रही है। मृदा जीईपी सूचकांक जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य पर भू प्रबंधन कार्यों के प्रभाव और साथ ही जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं मसलन पौधों की वृद्धि, पोषण चक्र उपलब्ध कराने, पानी को साफ करने और कार्बन को पृथक करने
कि इसकी क्षमता का मूल्यांकन करता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, ये भी हम देखते हैं कि जितने उर्वरक डाले जा रहे हैं यहाँ पे तमाम तरीके के हमारे ये देखेंगे कीटनाशक दवाएं जो आती हैं वो छिड़की जाती हैं, जिससे कि जो मृदा की उर्वरक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ह्रास देखने को मिल रहा है। तो इन सबको आखिर में फिर से सही स्थिति में करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को मापने के लिए मृदा जीईपी सूचकांक होता है। रासायनिक खाद के इस्तेमाल, वनों के उजाड़े जाने और अंधाधुंध शहरीकरण के चलते इन सेवाओं पर असर पड़ा है काफ़ी हद तक। मृदा जीईपी सूचकांक खास तौर पर जैविक तरीके से मिट्टी में बदलाव का मूल्यांकन करता है कि आखिर में जैविक तरीके से हम मिट्टी में किस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस मूल्यांकन में जो जैविक जमीन का विस्तार है, पौष्टिक तत्व हैं, मिट्टी के अपरदन की दर व अन्य जरूरी संकेतकों को शामिल किया जाता है। मृदा जीईपी सूचकांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो चालू वर्ष का जो जैविक भू क्षेत्र है और संदर्भ वर्ष का जो जैविक भू क्षेत्र था, तो चालू वर्ष में से संदर्भ वर्ष का घटाएंगे और उस संदर्भ वर्ष का जैविक भू क्षेत्र से भाग दे देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि चालू वर्ष का जैविक भू क्षेत्र जो है वो A है, तो और संदर्भ वर्ष का जैविक भू क्षेत्र B है, तो A-B और बटा हम कर देंगे संदर्भ वर्ष का जैविक भू क्षेत्र जो कि B है, तो A-B/B, तो ये हो जाएगा हमारा मृदा जीईपी सूचकांक। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट्स हैं, मृदा, जल, वायु और वन, ये जीईपी को मेज़र करने के फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। और आई होप कि ये जो आज का टॉपिक था वो एक डिफरेंट टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय भी किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंटायरली एक मुझे डिफरेंट टॉपिक लगा था। अब हम बात करें कि अगर जीईपी सूचकांक कैसे निकालते हैं, ये तो अलग अलग हम देख लिए कि वन का जीईपी सूचकांक था, मृदा का था, जल का था, वायु था। जब इन चारों सूचकांक को हम जोड़ देते हैं, सिर्फ एक की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वन की स्थिति सुधर गई तो जीईपी सूचकांक हमारा अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मृदा की हमारी जीईपी सूचकांक में गिरावट आ जाए। तो यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि जो जीईपी सूचकांक है इसमें वृद्धि हम तभी मानेंगे जब इन चारों की स्थिति में सुधार देखने को मिले। इस प्रकार से जीईपी सूचकांक जो निकाला जाता है वो वन जीईपी सूचकांक में मृदा जीईपी सूचकांक को जोड़ देते हैं और साथ ही जल जीईपी सूचकांक तथा वायु जीईपी सूचकांक को भी जोड़ते हैं, अर्थात इन चारों को जोड़ के और जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी जीईपी सूचकांक होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को लेक्चर पसंद भी आया होगा। यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो एक कनेक्टिविटी सी लगता है कि हाँ मैं सिर्फ एक तरफा अपनी कोशिश नहीं कर रही हूँ आप लोगों को बताने की या समझाने की, या जो भी है आप लोगों से अपने हमारे पास जो पढ़ाने का तरीका है या नॉलेज शेयर करते हैं हम, तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है बल्कि आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट ज़रूर किया करिए, हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए। धन्यवाद।